पेट के गैस का मसला बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन इसका इलाज उससे भी ज़्यादा आसान है। वो है पुदीने की चटनी। पुदीने की चटनी में पुदीना और अनारदाना, न्यूट्रिशनली अगर मैं इनको देखूं तो पुदीना के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली ऐसे पैक न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें आपको फाइबर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको फ्लेवोनॉइड्स मिल जाएंगे जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं और आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें नायासिन, आयरन, विटामिन सी, विटामिन के मौजूद है जो कि हेल्प करेगा आपकी स्पेशली हीलिंग के प्रोसेस को। जो हीलिंग के प्रोसेसेस हैं उनके लिए भी नहायत ही मुफीद है। डाइजेशन या मैदे के अमराज के लिए भी पुदीना जो है वो नहायत ही मुफीद है। इसी के साथ साथ जो अनारदाना मैं इस चटनी में शामिल करवा रही हूँ, तो अनारदाना इसके अंदर एक तो लाइकोपीन मौजूद है जो कि मर्द हजरात के लिए नहायत मुफीद है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी की अच्छी मिकदार मौजूद है और मिनरल्स आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, नायसिन, राइबोफ्लेविन, ये सारे के सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। तो पुदीने की चटनी ना सिर्फ ये कि आपके मैदे के अमराज के लिए नहायत मुफीद है या आपके डाइजेशन ब्लॉटिंग के लिए मुफीद है, बल्कि जो ख़वातीनों हजरात या जो बच्चे जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या फॉलिक एसिड वाला अनीमिया है या सिकल सेल अनीमिया है, वो भी खाली पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करके अपने आयरन की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। फिर जिस्म के अंदर डिफरेंट हीलिंग प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, उन हीलिंग प्रोसेसेस के लिए अनारदाना और पुदीने की चटनी जो है वो नहायत ही फ़ायदेमंद है। पुदीने की चटनी बनानी कैसे है जो कि आपकी पेट के गैस को ख़त्म करेगी। पुदीने की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए पुदीना। फ्रेश पुदीना हो जाए तो सबसे अच्छा और बेहतरीन रहेगा। इसके साथ आप थोड़ा सा अनारदाना डालेंगे। हरी मिर्च और नमक का इस्तेमाल आप अपनी सेहत के मुताबिक या अपने हस्बे ज़रूरत कर सकते हैं। अनारदाना और पुदीना जब ये मिक्स हो जाएंगे या मिल जाएंगे तो ये आपके मैदे की ना सिर्फ गैस बल्कि मैदे के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारों के लिए एक नहायत ही अहम रेमेडी है। और अगर आप इसको पीस के नॉर्मल रोटी की तरह रोटी के साथ खाना चाहें तो भी, और इसको अगर आप चार चांद लगाना चाहते हैं कि आपका मैदे के साथ साथ आपके आंतों की किसी भी किस्म की बीमारी जो है वो ठीक हो जाए, गैस के प्रॉब्लम और गैस की प्रॉब्लम जितनी भी हैं या मैदे के जितने भी अमराज हैं वो ठीक हो जाएं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यही चटनी पीस के और आप इसको दही में डाल के इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आप अपने हर खाने के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है वो दही में पुदीने की चटनी डाल के अगर निहार मुँह इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ इनके मुदाफ़ियाती निज़ाम बल्कि गैस के प्रॉब्लम के लिए नहायत मुफीद है। आजकल आपने सुना होगा लीकी गट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, लोग खाते हैं और वो उनको लगता नहीं है और उनको प्रॉब्लम होता है। तो लीकी गट के मरीजों के लिए भी दही के अंदर पुदीने की चटनी नहायत मुफीद है। जिन लोगों को मैदे के अमराज हैं या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है या ऐसे लोग जिनको हर वक्त डायरिया या IBS के पेशेंट जो हैं वो अपनी सूदिंग इफेक्ट के लिए पुदीने की चटनी या अनारदाने और पुदीने की मिक्स चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि इसकी हीलिंग को प्रोसेस करेगा बल्कि IBS के पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा और आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए नहायत ही कारआमद रहेगा। मर्द हजरात के लिए पुदीने की चटनी अनारदाना डाल के बहुत मुफीद, ना सिर्फ डाइजेशन के लिए बल्कि आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए भी नहायत मुफीद है। ख़वातीन जो इनको पीरियड्स के दौरान दर्द तकलीफ़ रहती है, अगर वो भी डेली बेसिस पे पुदीने और अनारदाने की चटनी इस्तेमाल करती हैं तो ना सिर्फ कि आयरन डेफिशिएंसी कम होगी, मैदे के अमराज ठीक होंगे, बल्कि जो क्रॉनिक फटीग का प्रॉब्लम है वो भी आपका पुदीने की चटनी इस्तेमाल करने से ठीक हो जाएगा। तो ना सिर्फ पुदीने की चटनी आपके अनारदाने के साथ आपको हेल्प कर रही है आपके मैदे के या गैस के प्रॉब्लम के लिए, बल्कि ये हेल्प आपको कर रही है साथ साथ में आपके बहुत ज़्यादा जिस्म के अफ़ाल के लिए, जिसके अंदर आपके आयरन की डेफिशिएंसी है, आपके हीलिंग प्रोसेस है, इवन जो आपके ब्रेन की डेवलपमेंट है या ब्रेन सेल्स हैं या मूड डिसऑर्डर्स हैं या डिप्रेशन एंजाइटी के मरीज़ भी पुदीने और अनारदाने की चटनी को इस्तेमाल करके बहुत सारे फ़ायदे हासिल
कर सकते हैं। शुक्रिया।